एस्तेर की किताब में से हमने पिछले दिनों कुछ बातें देखी थी। उसमें हम देख रहे थे, सबसे पहले हमने देखा था संबंध के बारे में, और फिर प्रबंध के बारे में, और तीसरा हम देख रहे थे शुद्धिकरण के बारे में, कैसे चुनी हुई कुंवारियों का शुद्धिकरण किया गया। और उसके बाद हम उसमें ये भी देख रहे थे समर्पण के बारे में, कैसे राजा के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन समर्पित होकर उन चुनी हुई कुंवारियों की तैयारी की गई। तो समर्पण के बारे में हम देख रहे थे। और उसके अलावा हम देख रहे थे पांचवी बात, पटरानी पद पर नियुक्त किया गया। कुंवारियों में से एस्तेर को चुना गया और उसको पटरानी पद पर क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति के बारे में हम देख रहे थे। आज हम सेवा के कार्य के बारे में देखेंगे, एस्तेर का सेवा कार्य। तो आइए मेरे साथ निकालें 2 अध्याय का, और 15 से मैं पढ़ता हूं और फिर हम आगे चलेंगे। जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तेर राजभवन में राजा क्षर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा, और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। तो एस्तेर कलीसिया की छाया है, दुल्हा यीशु मसीह होगा। और सब ये जो इसमें घटना घट रही है वो सब के कैसे कलीसिया भी चुनी गई संसार में से, ये विश्वासी की या कलीसिया की छाया है एस्तेर। कैसे वस्ती रानी जो पटरानी थी उसको रिजेक्ट किया गया अनाज्ञाकारिता के कारण, इजराइल को कैसे रिजेक्ट किया गया, और अन्य जातियों में से हमें परमेश्वर ने चुना। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया, चुना। हम हर एक ने अपनी बुलाहट को पहचानना है। जबरदस्ती परमेश्वर किसी से नहीं करता, परंतु जो इस बुलाहट को, इस रिश्ते को जो कोई पहचानेगा, जैसे एस्तेर ने समर्पण किया, राजा के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन आकर अपनी तैयारी को उसने पूरा होने दिया। और उसका निचोड़ क्या निकला, एस्तेर जो लड़की थी वो पटरानी पद के लिए क्या करी गई, चुनी गई, और राजा ने सबसे बढ़कर उसे क्या किया, प्यार किया। तो इधर हम देख रहे हैं एस्तेर की नियुक्ति हो गई, दुल्हन के तौर पर पटरानी पद पर उसको नियुक्त किया गया। ऐसे ही कलीसिया एक दिन होगी। इसलिए लिखा है आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो उधर बहुत बड़ा भोज दिया जा रहा है। उसी प्रकार विवाह के भोज में भी कुछ लोग शामिल होंगे। तो कलीसिया में आप हमने समझना है, हम पिछली बार भी हम देख रहे थे, दुल्हन है, दुल्हन की तैयारी में, समर्पण में, वस्त्र में और पदवी में और कार्य में फर्क है। इसके साथ दुल्हन के साथ हम क्या भी देखते हैं, सहेलियों को भी देखते हैं। आपको मालूम है स्वर्ग में दुल्हन के अलावा सहेलियां भी हैं, और उसके अलावा 1,44,000 इजरायलियों में से कुंवारे भी हैं, और उसके अलावा पुराने समय के संत लोग भी हैं, और उसके अलावा गुप्त लोग भी बहुत सारे हैं। संतों के अलावा और बहुत सारे गुप्त लोग भी हैं। बाइबल में उनका उदाहरण नहीं है, लेकिन बहुत सारे गुप्त लोग भी हैं, नौके समान उठाए गए। और उसके अलावा बराती भी हैं, विवाह के भोजी भी हैं, और इसके अलावा बच्चे या जो पागल लोग जन्म से पागल होते हैं वो भी जब मरेंगे स्वर्ग उनको भी मिलेगा। लेकिन मुख्य विषय क्या है, परमेश्वर की अनंत योजना क्या है। प्रभु ऐसे संतों को चाहता है, ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके स्वरूप में, जो उसकी समानता, यानी कि एक ऐसी दुल्हन चाहता है। वस्ती रानी भी थी, लेकिन उसके अंदर अनाज्ञाकारिता आई, उसके अंदर घमंड आया, और उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर और
वो पद से क्या कर दी गई, हटा दी गई। अब राजा एक ऐसी दुल्हन चाहता है जो राजा को क्या करे, आदर करे, सम्मान करे, प्रेम करे और आज्ञा का क्या करे, पालन करे। ऐसी दुल्हन को उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। एस्तेर को वो सौभाग्य मिल गया। और इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे, अगले पड़ाव में हम चलते हैं। 19 से मैं पढ़ता हूं। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्दके राजभवन के फाटक के पास बैठा था। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी कि न बताए। और एस्तेर मोर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। इधर हम एक बात और देखते हैं। जब रानी एस्तेर पटरानी के पद पर बैठी है, ऊंचा पद है, लेकिन उधर लिखा है उसका जो चचेरा भाई था मोर्दके, जिसने उसको अपनी बेटी कर कर पाला था। एस्तेर के माँ बाप नहीं है, अनाथ थी, लेकिन ऊंचा पद पाने के बाद भी, पटरानी पद पर बैठ जाने के बाद भी लिखा है जैसे वो पहले अपने चाचा का आदर करती थी, आज्ञा मानती थी, उस समय भी ऐसे ही आगे। मतलब हम उसका चरित्र देख सकते हैं एस्तेर का, जो एक विश्वासी की छाया है, जो कलीसिया की छाया है। मतलब अपनी औकात उसे मालूम है कि मैं क्या थी, मैं कहां से उठाई गई और मुझे कितना ऊंचा क्या दिया है, सौभाग्य दिया है। और इसके पीछे मोर्दके का बहुत बड़ा रोल है। मतलब विश्वास योग्य है, नम्र है, दीन है, अपनी औकात में है। बहुत सारे लोग पद पर आने के बाद, ऊंची पदवी मिलने के बाद घमंड भी आ जाता है और पिछली बातों को क्या भी कर देते हैं, भुला भी देते हैं। लेकिन एस्तेर ने नहीं भुलाया, जिसने मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिसने मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं पटरानी पद पर पहुंची, उस अपने चाचा मोर्दके को वो भूल नहीं रही है। उतना प्यार कर रही है, उतना ही आदर है और उतनी, अन्यथा क्या कर सकती थी वो, पटरानी पद पर पहुंच गई है, मुझे कोई मतलब नहीं कौन मेरा चाचा कौन। लेकिन उसका चरित्र हम देखते हैं, दुल्हन का चरित्र। यह एक विश्वासी का जो चरित्र होना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यूं ही राजा उससे प्रसन्न नहीं हुआ, यूं ही राजा ने उससे सबसे बढ़कर प्रेम नहीं किया। उसकी क्वालिटी कितनी खूबसूरत है, उसकी नम्रता, दीनता और आज्ञा। वस्ती रानी ऐसी नहीं थी, इसलिए वस्ती रानी को हटाया गया। हम आगे बढ़ेंगे तो ये हम इस 2 अध्याय में हम देखते हैं, और भी आप इसको प्रार्थना के साथ पढ़ सकते हैं। अभी हम 3 अध्याय में आएंगे। 3 अध्याय में जब हम आते हैं, इन बातों के बाद राजा क्षर्स ने हगागी हमदाता के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। इधर एक करैक्टर आ रहा है हामान। क्या नाम है इसका? हामान, जो राजा से दूसरे स्थान पर है। इसका राजा ने ऊंचा स्थान दिया और राजा के सब हाकिम इसको दंडवत करते हैं। राजा ने आज्ञा दी है। और हम आगे देखते हैं, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसे ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। मोर्दके जो एस्तेर का चाचा था, यहूदी है। ये उस समय बाबुल की गुलामी में है, जब जिस समय ये एस्तेर की कहानी, घटनाएं घट रही हैं। अपने देश में नहीं है यहूदी, बल्कि नबूकदनेस्सर इनको गुलाम बनाकर ले गया था। नबूकदनेस्सर का साम्राज्य चला गया, मेदो फारसियों का साम्राज्य है इस समय। तो राजा कौन है? दारा है, कुसरू है। कुछों को उन्होंने जाने की अनुमति दे दी थी, अपने देश में चले गए थे। लेकिन उस बीच की ये घटना है जब इजरायली, बहुत सारे यहूदी किधर हैं? इधर पड़े हुए हैं बाबुल में। तो इधर हम जब देखते हैं, मोर्दके के अंदर जो मतलब परमेश्वर के लिए जो अणख थी, वो किसी के सामने क्या नहीं
करता है, झुकता नहीं है। जब सब उस हामान के सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, लेकिन ऐसे में एस्तेर का जो चाचा यहूदी है, इसका करैक्टर भी हमने देखना है। ये भी हमारी छाया है, एक विश्वासी को हमने समझना है। किसी से डरता नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है, ये सिर परमेश्वर के सन्मुख दंड झुकेगा। मतलब उसके अंदर वो गैरत है। सद्रक, मेसक, अबेदनगो, दानियल भी उसी समय की ये घटनाएं हैं। तो इधर हम मुर्दके का चरित्र भी हम देखते हैं। तो हम आगे बढ़े। 3 वचन। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मुर्दके से पूछा, तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही करते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ, मेरा सिर, हम किसी को दंडवत नहीं करते, हम एक ही जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी के सामने हमारा सजदा होता है। उसने बताया था। तो आगे लिखा है 5 वचन में, जब हामान ने देखा कि मुर्दके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मुर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जानकर नष्ट करने की युक्ति निकाली। इधर इजराइल के पूरे इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि पूरे यहूदी समाज का सर्वनाश किया जाए। ऐसी युक्ति उसके मन में आई, हामान के मन में ऐसी दुष्टता आई। मतलब पूरी यहूदी जाति राजा के सब प्रांतों में जहां जहां भी रहती है, सबको नाश करने की क्या युक्ति निकाली हामान ने। जैसे आज भी हम देखते हैं, हमसे मेल खाता है, वर्तमान परिस्थितियों से मेल खाती है ये घटनाएं। आज भी कलीसिया पर सतावट हम देखते हैं, जगह जगह कानून बन रहे हैं, कलीसिया पर सतावट। कलीसिया का इतिहास ही ये है। परमेश्वर के लोग दुनिया से समझौता या मेल जोल कर नहीं चलते हैं। अलगदाई का, पवित्रताई का, विश्वास का जीवन होता है। तो इजराइल के साथ भी ऐसा है। तो आगे हम पढ़ते हैं 8 वचन से। तब हामान ने राजा क्षर्स से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। मतलब कानून पास करा लिया राजा से कि एक छिटकी हुई सी जाति है, जिसके नियम राजा के नियमों से मेल नहीं खाते हैं और इनका जिंदा रहना लाभदायक नहीं है हमारे लिए। मतलब ये राजा का भी क्या नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते, राजा के नियमों का परवाह नहीं करते। एक ऐसी जाति है और इनको धरती पर जिंदा रहने का क्या नहीं है, कोई हक नहीं है। राजा ने कानून बना दिया, कानून पास हो गया। आगे हम पढ़ते हैं इसमें, यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ से राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर हगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। यहूदियों का बैरी था। आपको मालूम है डोनाल्ड हिटलर था, एक हिटलर, उसने लाखों यहूदियों को चैम्बर में जिंदा जलाया। उस जाति से उसके अंदर इतनी नफरत आई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुष्टता इस हामान के मन में आई। पूरी जाति का नष्ट करने की युक्ति इसके मन में आई। राजा से इसकी आज्ञा पास करा ली गई। इधर हम देखते हैं कलीसिया का रोल, एस्तेर का रोल या एक विश्वासी का रोल। इधर हम देखते हैं 11 वचन, और राजा ने हामान से कहा, यह चांदी तुझे
तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूं उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में, एक एक देश के लोगों की भाषा में राजाक्षर्स के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेज दी गई कि एक ही दिन में अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। सब प्रांतों में राजा के नाम की चिट्ठी पहुंच गई, ऑर्डर पहुंच गया, कानून बन गया। राजा की अंगूठी की छाप का मतलब है ये कानून टूट नहीं सकता। मतलब ऐसा समय भी आया है यहूदियों के ऊपर कि उनको इस धरती पर जिंदा रहने का कोई क्या नहीं है, कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राजा के नियमों को नहीं मानते। एक ऐसी जाति है जिनके नियम, जिनके व्यवहार किसी से क्या नहीं खाते, मेल नहीं खाते। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर है। अगर वो सिंहासन पर ना हो तो फिर तो आज तक इजराइल कब का मिट गया होता। कितनों ने कसमें खाई कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। हम इजराइल का पक्ष नहीं कर रहे हैं। पुराने समय में परमेश्वर की कलीसिया इजराइल था, परमेश्वर के लोग इजराइल था। लेकिन इस नए नियम में यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग कलीसिया। आपने समझना, मेरी और आपकी जो सुरक्षा है, मेरी और आपकी जो कीमत है परमेश्वर की दृष्टि में, उसको हमने समझना है। मौत मार नहीं सकती। सिर का बाल गिना हुआ है अगर हम मसीह में हैं तो। वो बात अलग है कि हमें अपनी पदवी, हमें अपनी बुलाहट, हमें अपना स्थान, हमें अपना काम क्या नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए हमें वचन सीखना बहुत जरूरी है ताकि हमें अपनी पदवी, अपना स्थान और अपना काम हमें मालूम हो जाए। हम कितने सुरक्षित हैं दुनिया में। हमारा सिर का बाल यीशु ने कहा गिना हुआ है, बिना परमेश्वर की इजाजत के गिर नहीं सकता। मौत मार नहीं सकती, राजा कोई मार नहीं सकता। हमारी मृत्यु की चाबी यीशु मसीह के हाथ में है। आपने समझना है, हर एक विश्वासी ने अमरता पाई है, अनंत जीवन पाया है। भले ही देश दुनिया के राजा के कानून चलते हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तो इधर जब हम देखते हैं, सबका सत्यानाश करने का कानून बन गया और लिखा है उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा सूसनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु सूसन नगर में घबराहट फैल गई। सारे यहूदी जहां जहां रहते थे सबको खबर पहुंच गई, एक ही दिन में सबका सत्यानाश किया जाएगा, धन संपत्ति लूट ली जाएगी। ऐसा कानून पास हो गया। आज अगर ऐसा हो जाए तो क्या डरने का विषय है? अगर परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान नहीं है, अगर हमारी मृत्यु की चाबी उसके हाथ में नहीं है, फिर तो हमें डरना पड़ेगा। अन्यथा हमें परमेश्वर ने ऐसा अमरता का अनंत जीवन दिया है, मौत जिसको मार नहीं सकती। इसलिए एक विश्वासी कह सकता है, हे मौत तेरी जय कहाँ रही। आगे बढ़ते हैं, हम खत्म करेंगे। चौथे अध्याय में हम आते हैं। जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। सारे यहूदी जहां जहां जिन जिन को खबर मिली रोने लगे, विलाप करने लगे। उपवास टाट पहनकर क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं। अब क्या होगा? और एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। वर्ण बहुतेरे टाट पहनकर, राख डाले हुए पड़े
बचे रहे। बहुत सारी घटनाएं इजराइल के साथ हुई, यहूदियों के साथ हुई, बड़े बड़े सम्राटों ने आज्ञाएं पास कराई, लेकिन ऐसी आज्ञा कभी भी पास नहीं हुई थी कि पूरी जाति का ही सर्वनाश सत्यानाश किया जाए, एक भी ना बचे। ऐसा कठिन समय था। लेकिन हम देखते हैं जब सब लोग रो पीट रहे हैं, 4 वचन 4 का 4, एस्तेर रानी की सहेलियों और खोजा ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्दके के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम कर लें कि क्या बात है और उसका क्या कारण है। एस्तेर को पूरी खबर बता दी कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। मतलब रानी से ये कहा गया कि अपने लोगों के लिए क्या कर, राजा के सामने गिड़गिड़ाकर विनती कर। ध्यान से समझना देखो बातों को। 11 वचन से मैं पढ़ता हूँ। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बसता है। मतलब कोई भी राजा के पास जा नहीं सकता सीधा। दिन नियुक्त हो चुका है जिस दिन इनका सर्वनाश किया जाना है। लेकिन कुछ दिन हो गए, रानी एस्तेर राजा के पास नहीं पहुंचाई गई। राजा अपने दरबार में है। जैसे आपको मालूम है परमेश्वर का मिलाप का तंबू या वो मंदिर होता था, उसमें 3 भाग होते थे। आंगन होता था, पवित्र स्थान होता था, अति पवित्र स्थान होता था। अति पवित्र स्थान में कोई घुस नहीं सकता था। महायाजक साल में सिर्फ एक बार लहू का कटोरा लिए हुए अंदर जाता था, वो जब प्रायश्चित का दिन होता था पूरे इजराइल के लिए, परंतु डरते और कांपते हुए जाता था। अगर विधि के अनुसार नहीं गया, सही तरीके से नहीं गया, तो उसी समय वही मर जाएगा और उसको कोई बाहर निकालने के लिए भी उधर जा नहीं सकता। उसकी कमर में सोने की जंजीर बंधी होती थी। उसको अगर मर गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अगर मर गया, तो उसको बाहर से ऐसे खींचना पड़ता था। परमेश्वर इतना पवित्र, इतना भय के योग्य है कर वो दर्शाया गया था। इधर हम देखते हैं राजा भी उसकी अनुमति के बिना, उसकी विधि के बिना कोई भी राजा के पास जा नहीं सकता, चाहे एस्तेर उसकी रानी भी हो। अनुमति नहीं है मतलब किसी को भी राजा के पास जाने की, उसके राजभवन में। इधर हम एक अलग तरीके से इधर इस बात को देखते हैं। तो रानी को भी आज्ञा नहीं है, लेकिन जब उसको ये बात बताई जा रही है रानी के द्वारा कि कोई भी राजा के पास जा नहीं सकता और कोई बच भी नहीं सकता, परंतु वही बचेगा जिसके ऊपर राजा के अनुग्रह की दृष्टि होगी, जिसकी तरफ अपना वो राजदंड बढ़ाएगा, वो ही सिर्फ बच सकता है। उसी से मतलब जिससे राजा बहुत प्रसन्न हो वो ही बच सकता है, अन्यथा कोई मतलब चांस नहीं है। इतना बड़ा रिस्क है। रानी एस्तेर के सामने एक तरफ उसकी पूरी जाति का और एक तरफ उसके प्राणों का सवाल है, बीच में अटकी हुई है। अब मैं क्या करूं? अभी हम प्रार्थना करेंगे, आपने समझना। देखो अगली बार हम अगर प्रभु की इच्छा है तो हम इसको देखेंगे। तो बीच में इसकी जान अटकी हुई है और ये क्या निर्णय कर रही है इसका हम देखेंगे। 13 वचन। तब मोर्दके ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे। अंडरलाइन करना इन शब्दों को। लिखा है तू मन ही मन में यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए
राजपद मिल गया हो। मतलब उसके सामने मोर्दके एक बहुत बड़ा चैलेंज रख रहा है। मतलब तो ये ना सोचना अपने मन में कि मैं तो राजभवन में, राजमहल में राजा की पटरानी बनकर रह रही हूँ और मैं तो बच जाऊंगी। तो ये सोच सकती है, परंतु ये भी जान ले कि परमेश्वर अपने इजराइल का, अपने यहूदी समाज का छुटकारा और उद्धार तो करे ही करेगा, क्योंकि ये अनहोना है कि दुनिया में कोई उसका नाम निशान मिटा दे। ये हो नहीं सकता। परमेश्वर ये होने नहीं देगा। परमेश्वर अपना काम तो करेगा, परंतु तू ये जान ले कि तू अपने घराने समेत क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। क्या जाने परमेश्वर ने इस कठिन समय के लिए ये पदवी तुझे दी हो, इस स्थान पर तुझे परमेश्वर लेकर आया हो। कितना बड़ा चैलेंज है मेरे और आपके सामने भी, कलीसिया के सामने भी। इस समय कितना बड़ा चैलेंज है। हम बच सकते हैं, बचने का रास्ता है हमें। हम बोल सकते हैं हमने तो उद्धार पा लिया, देश दुनिया जाए भाड़ में। हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जब सारी दुनिया के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है, यीशु ने जब हर एक पापी गुनहगार के लिए जब अपना प्राण दिया है, जब परमेश्वर नहीं चाहता एक भी नाश हो, अब मुझे और आपको परमेश्वर ने ये मौका दिया है। हमारे द्वारा कितनों का प्राण बचाया जा सकता है। हम इस समय अगर अपने प्राणों को प्रिय जानेंगे तो शायद दुनिया का तो परमेश्वर किसी न किसी तरीके से उद्धार कर देगा, हो जाएगा, सुसमाचार दूसरों तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस समय मैं और आप चुप रहेंगे, इस समय मैं और आप अपने ही कामों में व्यस्त रहेंगे, अपने खाने पीने और सोने और कमाने की बातों में ही अगर मस्त रहेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम सब ने अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। एस्तेर का काम क्या भी है, कलीसिया का काम क्या भी है, एक विश्वासी का काम क्या भी है। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम जब सामर्थ पाओगे तब मेरे गवाह होगे। गवाह का मतलब अपनी जान देकर सबूत देना, लोगों को सामने ये प्रकट करके देना कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। अपनी जान देकर, अपना खून देकर ये सबूत देना है, ये प्रमाण देना है। ये सेवा किसकी है? ये मेरी और आपकी है, कलीसिया की है। हमने अपने काम को पहचानना है। एस्तेर को उसका काम उसके सामने है। एक तरफ मौत है उसकी और दूसरी तरफ उसकी पूरी इजरायली जाति का मरने का, जिंदा रहने का सवाल है। कौन सा फैसला करेगी दुल्हन, मसीह की दुल्हन कौन सा फैसला करेगी? डर के मारे घर नहीं बैठेंगे। कानून पास हो चुके हैं। इस समय मैं और आप क्या करेंगे? इस समय मेरा और आपका क्या कर्तव्य है? डर के मारे भाग सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। जब तक कलीसिया को, जब तक चेलों को यीशु मसीह के क्रूस का वो प्रेम समझ में नहीं आया था, वो छोड़कर भाग गए थे, वो इनकार कर गए यीशु मसीह का कि हम नहीं जानते। लेकिन जब उनको क्रूस का वो प्रेम समझ में आया, जब पवित्र आत्मा ने उनके मनों को खोल दिया, समझ को खोल दिया, वो ही पतरस, वो ही चेले जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, मसीह को दुनिया को प्रकट करके दिया। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है। उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। लिखा, यीशु ने कहा जो मेरे सुसमाचार के कारण अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, परंतु जो इस समय बुरी और व्यभिचारी पीढ़ी से, मेरे सुसमाचार से और मुझसे लज जाएगा, मैं भी उससे एक दिन क्या करूंगा, लज जाऊंगा। इधर हम प्रार्थना का विषय है, थोड़ी देर सोचने का विषय है। आज मैं ये इधर ही छोड़ता हूँ। तो इधर जब हम देखते हैं कि सामने इतना बड़ा चैलेंज रखा गया कि क्या जाने तुझे इसी कठिन समय के लिए ये पद मिला हो, इस समय तू क्या करेगी? दुल्हन क्या करेगी? एस्तेर ने क्या किया? कलीसिया ने प्रथम शताब्दी में, कलीसिया का इतिहास है, राजाओं के घुटने टिकाए, सम्राटों के घुटने टिकाए और कितने तो मार खाते खाते मर गए। उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। कलीसिया का इतिहास है। अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना उन्होंने। आज मैं और आप भी एक विश्वासी हैं। आज मैं और आप भी कलीसिया का हिस्सा हैं। आज मैं और आप भी हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है, ऊंची पदवी के लिए चुना है, ऊंचा सौभाग्य दिया है। लेकिन एक तरफ संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। मैं और आप इस समय क्या करेंगे? आइए हम थोड़ी देर प्रार्थनाओं में इस विषय को रखें, प्रार्थना करें। इधर मैं आगे भी 2 आयत और पढ़ता हूँ। लिखा है, तब एस्तेर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर
जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मतलब इतना बड़ा चैलेंज ले रही है, रिस्क ले रही है, परमेश्वर के चरणों में आ रही है, कह रही तुम भी क्या करो, उपवास और प्रार्थना करो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत क्या करती हूँ, उपवास। और इन दिनों उपवास और प्रार्थना का समय है। खा पी कर सो सकते हैं हम आराम से, अगर हमें किसी का बोझ ही नहीं है, अगर हमें कोई दर्शन ही नहीं है, अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम ही नहीं है, तो खा पी कर आराम से अपने काम धंधा बिजनेस करते हम सो सकते हैं। परंतु अगर मसीह का प्रेम अंदर हो और नाश होने वाले लोगों के प्रति दिल में दर्द हो तो हम खा पी कर सो नहीं सकते। ये खा पी कर सोने के दिन नहीं है, ये रोने के दिन है, ये उपवास के दिन है, ये सुसमाचार बांटने के दिन है, ये प्रभु के लिए कुछ करने के दिन है, आत्माओं को बचाने के दिन है। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, हम भी एक संकल्प करें। आज 2024 का दूसरे महीने का पहला दिन है, एक महीना बीत गया। आज भी हमारे चारों तरफ समाज अंधकार में है, अज्ञानता में है, जिनके लिए यीशु ने अपना खून बहाया, प्राण दिया, जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है, नहीं चाहता कोई विनाश हो, इसलिए उसने हमें कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे गवाह होंगे। आइए हम अपने काम को, आइए हम अपने स्थान को, आइए हम अपनी ऊंची पदवी को पहचाने। एस्तेर ने अपने काम को बखूबी पहचाना, रिस्क लिया और प्रभु के चरणों में आकर उपवास करके विनती करते हुए वो काम करने के लिए जा रही है जिसमें उसका प्राण जा सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करें, एक छोटा सा समर्पण करें, प्रभु से कहें प्रभु अपने प्रेम से भर दे, नाश होने वालों के लिए हमारे अंदर भी, मेरे अंदर भी बोझ दे दे प्रभु। मैं खा पी कर सोने वालों में ना बनूं प्रभु जी। प्रभु सोते वो हैं जो रात के हैं, जो अंधकार में हैं। प्रभु तूने अगर हमें दिन की संतान कहा है प्रभु जी, तूने अगर हमें जगत की ज्योति कहा है, पृथ्वी का नमक कहा है प्रभु, तूने अगर हमें अपने गवाह बनाकर खड़ा किया है खुदावन, हमें अपने काम को पहचानने में हमारी मदद कर प्रभु। हमारी आंखें, बुद्धि, समझ खोल प्रभु। इस बहुमूल्य अवसर को प्रभु जब समय कम किया गया है, दुनिया पर दंड की आज्ञा का कारण हो चुका है प्रभु जी, हमें अपने काम को पहचानने में हमारी मदद कर, ताकि बहुत से लोगों के छुटकारे और उद्धार का कारण हो जाए। प्रभु एक एक जीवन में आप काम करें खुदा। ये वचन हर एक जीवन में प्रभु सचमुच में हृदयों की पट्टिकाओं पर लिखा हो प्रभु जी। तेरी आत्मा, तेरा वचन, तेरा प्रेम, क्रूस का वो संदेश प्रभु एक एक को चैन लेने ना दे प्रभु जी। हर कोई तेरे प्रभु प्रेम में विवश होकर हम तेरे लिए जिए, तेरी खुशी, तेरे आदर, तेरी महिमा के लिए और जगत के उद्धार के लिए जिए। हर एक के अंदर आप ऐसा काम करें। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।